स्टेडियम था और चेन्नई के लोग भी पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट कर रहे थे, बिल्कुल खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। अब इसमें क्या हुआ कि जर्सी भी ग्रीन और सामने भारत का कोई खिलाड़ी भी नहीं। अब अफगानिस्तान के वक्त क्या हुआ था कि ब्लू जर्सी थी तो आपके खिलाड़ी डर गए थे कि कहीं ये भारत वाले तो नहीं है, सिर्फ मुंह अलग है, तो खेल नहीं पाए थे। अब यहाँ तो ग्रीन ग्रीन जर्सी, एक डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन। अब जैसे ही अंत में केशव महाराज जो है सामने आए, इनका नाम सुन करके आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी डर गए कि ये भी भारत का है शायद। भैया वो भारत का नहीं है, डरने की बात नहीं थी। मुझे पता है भारत तेरा बाप है, लेकिन डरने की बात नहीं थी। वो भारत का नहीं है, उसके पूर्वज भारत के, उसके पूर्वज भारत के। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं अपने 5 पुश्तों के बारे में बता सकती हूँ कि मुसलमान है, लेकिन हो सकता है कि छठा पुश्त जो है वो सनातनी होगा। तो उसी तरीके से केशव महाराज के पूर्वज भारत के, और वो जब भी भारत विजिट करते हैं तो कई मंदिरों में भी जाते हैं, और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अपने मतलब बैट पर भी वो ओम ओम लिखते हैं, और काफी प्रार्थना वगैरह पर भी वो बहुत बिलीव करते हैं। तो केशव महाराज का नाम सुनकर के अंत में हर के आजम की पूरी फौज जो है वो छितरा गई, और धोबी पछाड़ केशव महाराज ने कर दिया, और ये हार गए। केशव महाराज के बारे में मैं इतना कह सकती हूँ शैला, कि लड़का हमारा बाहर रह करके भी हमारे देश का नाम कल रोशन कर दिया। एकदम अंत में उसने जो गेम को संभाला है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रदर्शन केशव महाराज ने दिखाया है, और जो हनुमान जी के ऊपर उसका विश्वास था वो साफ दिखाई दिया है कि एकदम शक्ति आई, और लास्ट में उसने पूरा एकदम बाजी अपने हाथ में ले लिया। पर मैं फिर भी कहना चाहूंगी शैला कि आपके पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर यहाँ पर खेलने नहीं आए, यहाँ पर खेलने नहीं आए। हमें भी लग रहा है खेलने आया। ये क्या परफॉर्मेंस है, क्या अजीब बच्चों वाला गेम खेल रहा है, वर्ल्ड कप है। पहला मैं कहूंगी कि जितना फोकस इन्होंने दूसरे प्लेयर्स के भांगड़ा पर और उनके खुशियों पर और ब्लेम गेम पर इन्होंने किया है, उसका अगर 10% भी फोकस ये अपने खेल पर करते तो ऐसा मतलब कुत्ते वाला हार तो नहीं होता। एग्जैक्टली। हम कहते हैं ना कि बंदर बूढ़ा भी हो जाए तो गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है, लेकिन ये लोग तो अभी बूढ़े भी नहीं हुए हैं और बल्ला बैट पकड़ना भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। और हर चीज पर आप कहेंगे कि भाई पिच खराब है, ये खराब है, वो खराब है, इससे नहीं चलेगा। आप कभी मटन की शिकायत करते हैं, आप कभी बीफ की शिकायत करते हैं, आपको 8 केजी मटन चाहिए, आप कभी बीच की शिकायत करते हैं, आप कभी अंग्रेजी बोलने वालों की शिकायत करते हैं, आप कभी जैसिया राम की शिकायत करते हैं, आप कभी भारत माता जय की शिकायत करते हैं। भाई आप खेलने आए हैं ना, आप खेल पे फोकस कीजिए ना, आपको खेल पे फोकस होना चाहिए ना। आप अपने फोकस को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? और फिर वही गेम ब्लेम गेम, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। ये खेलने आए नहीं थे। ये बिल्कुल ठीक है, हमें वीजाज नहीं मिले, हम सपोर्ट करने नहीं आए, हमारा कोई मीडिया नहीं दिखा, लेकिन भारत ने आपके बैट एंड बॉल तो नहीं ना तालिब लगा दिए कि आपको ग्राउंड दिया गया, आप जम के खेलो, बल्कि आप ये साबित करो कि हम पाकिस्तानी और हम अपने पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। कल के मैच के बाद देखिए हमारा तो अब यहाँ पर ये स्टैंड हमने लिया है कि जो 3 मैचेस आपने मजीद खेलनी है, मजीद जो लोगों का दिल जलाना है, खून जलाना है, उससे बेहतर ये है कि आप वापस आ जाओ, क्योंकि हमने देख लिया है कि जो नंबर 1 टीम थी उसका कितना बुरा हाल है, ना कोई बॉलर है, ना कोई अच्छा बैट्समैन है। बाय चांस मैच जीत लिया तो जीत लिया, ये इंडिया के ग्राउंड है, यहाँ पर तुक्के नहीं चलने, यहाँ पे आपको तैयारी करके आना है। देखिए हम अगर अफगानिस्तान पे, आपका मेरा शो बड़ा हिट भी गया था, हमने बात की कि वो एक जूनियर टीम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन उसने खुद को इंप्रूव किया, दिखा है भाई, वो दिख रहा है। और इंडिया ने स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान की टीम की निस्बत अफगानिस्तान की टीम को ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये तो मैं ये कहूंगी कि ये वर्ल्ड टीम ने हमारे बैटिंग को एक्सपोज किया, हमारी बॉलिंग को एक्सपोज किया। इसके साथ साथ हर मैच एक कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहा है, ये बहुत अनहेल्दी एनवायरनमेंट है। वर्ल्ड कप का ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए था। बहुत से लोगों ने इसको बाइकआउट किया पाकिस्तान की तरफ से, क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि बहुत से इंडियन लोग वहां पे पाकिस्तान का मैच देखने जाते हैं और देखने के बाद उनके के साथ रात होते हैं। ये वन से शैला आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना, एक तो बिन पहनने का लोटा समझ में आ रहे थे, दूसरा समझ में आ रहे थे कि उनका फोकस जो है वो एड पर और खाने पर है और सेल्फीज देने पर है, इसके अलावा उनका फोकस किसी पर नहीं है। आप बाकी खिलाड़ियों को देखिए, वो रात में प्रैक्टिस करते हैं, उनका उतना कोई मतलब इंटरव्यू नहीं आ रहा है, वो इतने देखे नहीं जा रहे हैं, वो अपने गेम पर पूरा का पूरा फोकस किए हुए और सीरियस लिए हुए, क्योंकि सब अपने अपने देश के लिए खेल रहे हैं, सबको अपने अपने देश का नाम रोशन करना है, सब अपना 110% एफर्ट दे रहे हैं कि भाई हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो इस्लाम को पहले मानता है, तो इसलिए वो अपने देश के लिए खेल ही नहीं रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत पहले आपके पूर्व एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने जब भारत के अपोजिट खेला था और भारत को हराया था और खुद जीता था, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि उनका पॉलिटिकल फिगर भी है, तो उन्होंने कहा था कि आज हम भारत से नहीं जीते हैं, आज इस्लाम जीता है। तो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, तो क्या इस बार 4 बार इस्लाम हारा है? क्योंकि जब आप किसी को कड़वा बोलते हो ना, तो कड़वा सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए, बहुत जरूरत है इस चीज की। अरे ऐसा जबरदस्त इस बार दिवालिया निकला है पाकिस्तान का। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं,
उन्होंने सही से इनकी तैयारी करके इनको सही से समझा बुझा कर भेजा ही नहीं था। मेरिट ही नहीं है, चाचा का बेटा, मामा का बेटा, फुप्पो का बेटा, किसी अफसर का बेटा तो मैच में है, जो खेलने वाले गरीब बच्चे हैं वो तो टीम से बाहर है। तो हमारे मुल्क का तो बेड़ा करप्शन है, सियासत में करप्शन, गेम में करप्शन, एजुकेशन में करप्शन, मदरसा में करप्शन, हर चीज हमारी कंट्री की करप्शन का शिकार हो तो गया। इसका मतलब है शैला, मैं बहुत 2 लाइन में खत्म करूंगी, तो इसका मतलब है कि देखिए ये चीज मुसलमानों में भारत में भी है कि अगर कोई किसी बड़े पद पर बैठ जाता है मुसलमान, तो वो चाचा, मामू, नाना, खाला, फुप्पू सब यही करते रहता है। इसका मतलब है कि दानिश कनेरिया ने जितनी भी बात कही थी उसमें 100% सच्चाई। आपके पूर्व नहीं दिया था उसको, टेस्ट मैचेस खिलाए हैं, हालांकि वो पहला नॉन मुस्लिम एक क्रिकेटर रहा है। दानिश कनेरिया ने एक आईना दिखाया है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कि आप अच्छे खिलाड़ियों को उसके हिंदू होने पर आप उसको बैठा दिए हो, और ये चपड़गंजू लोगों को, ये बंदर छाप लोगों को, मदरसा छाप लोगों को आपने ग्राउंड पे उतारा है, जिसको ये तक नहीं पता है कि हमें बॉल कैसे फेंकना है, बैट्समैन कौन है सामने में। और कल का मैच जो था ना शैला, लास्ट में तुमको पता है बॉलर बचे हुए थे साउथ अफ्रीका के जो बैटिंग कर रहे थे, उनसे भी नहीं जीत पाया। और अगर रत्ती बराबर भी शर्म बाकी है ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों में, तो मुझे लगता है कि रिटर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास मुंह नहीं है अब खेलने का, वो फॉर्म में ही नहीं है, और फॉर्म भी छोड़ दीजिए, फोकस ही नहीं है। मैं बार बार कहूंगी कि भाई इस्लाम का प्रचार इस्लामिक प्रीचर करते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप मत करो। हमें पता है कि आप भुक्कड़ देश से आ रहे हो, आप फाकाकशी वाले देश से आ रहे हो। इट्स नॉट मीन कि आप हर वक्त खाना करते रहोगे, मिल रहा है आपको, बहुत खाना मिल रहा है। जब कॉन्फ्रंटेशन होता है तो भी आप देखिएगा कि कैमरे में आ जाता है कि बाबर आजम खा रहा है, वो सुनता नहीं है चीजों को गौर से कि क्या चीजें उसको महत्वपूर्ण समझाई जा रही है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमको अपने गुरु का लेना है, वो खाने में बिजी है और खाते खाते ऐसे ताली बजा देता है। मतलब व्हाट इज दिस? आपका बाबर आजम एक जोकर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ही इज नथिंग, इज जस्ट अ जोकर। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। और देखिए इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा देखने जाती है जब पाकिस्तान का मैच होता है, जाहिर है वो भी कहते होंगे कि आप इनको देखने का कोई फायदा नहीं, इनमें ना वो चाम रहा। शैला कहूंगी, आ गया था वेलकम, चला जाए भीड़ कम। सही बात है, 3 मैचेस हैं जी, पाकिस्तान 99% की वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, और वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंडिया ही विन करेगा, क्योंकि इंडिया ने 5 मैच खेले दोस्तों, 5 के 5 जीते हैं, और अगले भी प्रेडिक्शन आईसीसी की यही आ रही है कि इंडिया जीतेगा। और ज्यादा आईपीएल के ग्राउंड है, इंडिया आईसीसी से बड़ा इवेंट आईपीएल का है, और आईपीएल में ये सब खेले हुए, जम के खेले हुए, तो जो पाकिस्तान तो खैर बाहर हो ही गया है, और हमें अब उनके एयरपोर्ट पे इस्तकबाल की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जो टीमें रह गई हैं उनको हमारा बेस्ट विशेस है। साथ हम यही कहेंगे कि हमारे जो हमसाया मुल्क है भारत, जैसे आप भारत से हैं, तो अगर आपकी कंट्री में वर्ल्ड कप रहता है तो हमें इस बात की भी खुशी है कि वर्ल्ड कप हमारे जो है हमसाया मुल्क में है, एशिया में ही है, वेस्ट की तरफ नहीं गया है। होप फॉर द बेस्ट। नाज़िया जी एंटरटेन करते रहे, और इस दफा वर्ल्ड कप की जो शान है भारत की तरफ से नाज़िया इलाही खान है। ये थे आज का हमारा शो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें, मिलते हैं एक वीडियो में। दुआ में याद रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।